Assalamualaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Ford Public School. Today I will discuss the part 3 of chapter electrostatics, class 10th physics. Today our topic is electroscope, which is at page number 108. Now open page number 108 of your book. एंड आपके पास हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, फर्स्ट आपके पास बेटे देखें इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन अगर मैं देखती हूँ तो इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी. तो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो आपके पास जो है डिटेक्शन ऑफ द चार्ज के लिए यूज़ होता है और टेस्टिंग द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन अ गिवन बॉडी हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपके पास क्या हुआ, डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप एंड पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप. नेक्स्ट आपके पास जो लाइन है वो प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप शो कर रहा है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या कहा था कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड आपके पास जो है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पर हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करें कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. नेक्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप बता रहा है. कंस्ट्रक्शन में आप देखें एक आपके पास मेटालिक स्फीयर है मतलब और फिर आपके पास मेटल रॉड है और एक आपके पास जो है थिन मेटल फॉइल है और ये आपके पास जो है एक इंसुलेटेड हाउसिंग है जिसमें आपके पास ये मेटल रॉड और आपके पास जो है मेटल रॉड का लोअर पोर्शन और मेटल लीव जो है वो इनक्लोज्ड हैं. तो आप देखें अ सिंपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बार. तो ये आपके पास मेटल बार हो गया विच हैज़ अ मेटालिक स्फीयर बॉल एट इट्स अपर एंड. तो इसके अपर एंड पर आपके पास एक मेटल बॉल हो गया. थिन फ्लेक्सिबल मेटल लीव आपके पास जो है इज़ अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द मेटल बार. आपके पास मेटल बार के लोअर एंड के साथ एक थिन मेटल फॉइल होता है या लीव होता है और ये लीफ मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर और एनी अदर मेटल, किसी भी मेटल का हो सकता है बट आपके पास गुड कंडक्टर का होना चाहिए. द लोअर पार्ट इज़ इनक्लोज विच इज़ आपके पास जो है लोअर पार्ट ऑफ द मेटल रॉड एंड लीफ इज़ इनक्लोज इन एन इंसुलेटेड हाउसिंग एज शोन इन फिगर 13.7. तो लोअर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक इंसुलेटेड हाउसिंग के अंदर इनक्लोज्ड है. ठीक है ना. नेक्स्ट आपके पास हम आते हैं कि आपके पास ये जो फिगर 13.7 में ही आपके पास एक फिगर गिवन है. ये तो आपको इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास इस तरह से बताई गई है. आपके पास जो है इन अ डेली लाइफ जब आप देखेंगे तो आपके पास लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह का होता है. आप देखिए यहाँ पे एक स्केल भी बना हुआ है. ये मेटल आपके पास बॉल है या मेटल स्फीयर है, ये मेटल रॉड है और यहाँ पर आपके पास जो है ये मेटल लीव है. ठीक है ना. तो आपके पास जब हम किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट एंड टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर ये जो लीफ होता है इसका विद मेटल रॉड जो है डाइवर्ज होना यानी मेटल लीव का टुवर्ड्स द मेटल रॉड मूव करना या उससे अवे मूव करना जो है वो हमें नेचर एंड ऑफ द चार्ज भी बताता है एंड आपके पास जो है हम चार्ज को इसके थ्रू डिटेक्ट भी करते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट. Now we move towards the working of the electroscope which is आपके पास जो है at page number 109. ठीक है ना. तो 109 पर हम जो है इसको चेक करते हैं. फर्स्ट आपके पास वर्किंग में जो है 2 पैराग्राफ्स हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हम जो है डिटेक्शन ऑफ द चार्ज की बात करेंगे एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मतलब सेकंड पैराग्राफ में हम नेचर ऑफ द चार्ज को फाइंड आउट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्कोप. फर्स्ट आप देखें डिटेक्शन ऑफ द चार्ज. In order to detect charge on a body, we touch the metal ball with it. अगर आपके पास कोई बॉडी हमने ये देखना हो कि चार्ज है या नहीं तो हम क्या करते हैं उस बॉडी को मेटल बॉल के साथ टच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखें फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टच इट विद नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड some of its excess electron will be transferred to the ball and then they will spread throughout the metal rod and the metal foil. अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जो बॉडी हम टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रोस्कोप या आपके पास टूवर्ड्स दी मेटल बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप लेकर आए हैं वो नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड है
तो आपके पास क्या होगा, इस नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, मेटल बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और मेटल बॉल के साथ मेटल रॉड ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप भी टच हुई हुई है, दैट्स अटैच हुई हुई है, तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल रॉड में भी चले जाएंगे, और फिर आपके पास जो है साथ ही मेटल फॉइल में भी चले जाएंगे, ठीक है। द फ्लेक्सिबल मेटल लीफ विल बी रिपेल्ड बाय द सिमिलर चार्ज ऑन द मेटल रॉड। अब देखिए मेटल लीफ और मेटल रॉड दोनों पे सेम चार्जेस हो जाएंगे, इस वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मूव अवे फ्रॉम द रॉड बाय राइजिंग हायर। और आपके पास जब वो एक दूसरे से मूव मतलब एक दूसरे से दूर मूव होंगे, देन आपके पास जो लीफ होगा वो क्या होगा, आपके पास उसका डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रोस्कोप, अगर और ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोस्कोप पे ट्रांसफ़र होते हैं, द मेटल फॉइल विल राइज हायर, तो आपके पास मेटल लीफ जो है वो मेटल रॉड से और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपके पास जो भी आप रबर रॉड करीब लेकर आई हैं वो एक चार्ज रबर रॉड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है अल्टरनेटिवली, अब आपने नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड की बात की थी ना, अब हम अगर ये करें कि आपके पास वो जो रॉड हम करीब लेकर आए वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो आप टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोस्कोप मूव करवा रहे हैं या उसके बॉल के साथ टच कर रहे हैं, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल स्फीयर से वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन्स वो अपने वो गेन कर लेगी, लीविंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पर कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब देखें इलेक्ट्रोस्कोप जब फुली पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वंस अगेन द फॉइल विल राइज, आपके पास मेटल लीफ जो है वो मेटल रॉड से फिर दूर हो जाएगा, अवे मूव कर जाएगा, और आपके पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज रॉड आप लेकर आती हैं या पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है वो आप लेकर आती हैं टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रोस्कोप और उसको आप टच करती हैं विद द बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, तो आपके पास जो है फॉइल जो है उसका डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वो मेटल रॉड ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप से दूर मूव कर जाता है, और हमें ये डाइवर्जेंस ऑफ दी मेटल फॉइल या मेटल लीव हमें क्या बताता है कि आप जो भी रॉड इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आ रही हैं वो एक चार्ज रॉड है। तो जस्ट हमने ये डिटेक्ट किया कि आपके पास बॉडी चार्ज है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास बॉडी जो है वो अगर चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ एवर टू टेस्ट द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी वी चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप विद द सम नोन चार्ज फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा, और ऐसे चार्ज करना होगा कि आपको पता हो कि उस पे टाइप ऑफ द या नेचर ऑफ द चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ इफ़ द सेम चार्ज इज एडेड टू द मेटल बॉल इट विल इंक्रीज डाइवर्जेंस ऑफ द फ्लेक्सिबल मेटल लीव एंड अपोजिट चार्ज विल डिक्रीज द डाइवर्जेंस। आपके पास जो है इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर आपके पास जो है हमने लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को फर्स्ट हमने चार्ज कर दिया, उसके बाद अगर हम कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आते हैं, उसके बॉल के करीब, और आपके पास जो है नाउ इफ़ द सेम चार्ज इज़ एडेड टू द मेटल बॉल, ठीक है ना, तो क्या होगा आपके पास ये क्या करेगा, डाइवर्जेंस ऑफ द मेटल लीफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो डाइवर्जेंस जो है वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसके थ्रू जो है वो हमें क्या पता चल जाएगा, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अननोन चार्ज ऑन द बॉडी। होप सो आपको टॉपिक जो है वो फुली क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कूलम्स लॉ वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।